अनुराग ऋषि मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स में से एक हैं। बहुत सारी उनकी वीडियोस रहती हैं और आज वो अपना पूरा ज्ञान आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से देने वाले हैं। वो हमें बताने वाले हैं कि किस प्रकार हम आदतों को अपना सकते हैं और बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, और 5 वो आदतें जो आपको महान बना सकती हैं, हर क्षेत्र में चोटी पे लेके जा सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, एक एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबकी डिमांड पे एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी आज हमारे मेहमान है, जिनके यूट्यूब पे 7 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें अनुराग ऋषि जी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये मेरे लिए भी एक प्रिविलेज है कि वो जगह जहाँ से ज्ञान की गंगा बहती हो बड़े बड़े लोग आकर के लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, वहाँ बैठने का आपने मौका दिया, सौभाग्य दिया और आपसे मिलने का मौका मिला। ये मेरे लिए भी एक प्रिविलेज है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनुराग सर। आपके आने की खबर में हमारे व्यूअर्स बहुत एक्साइटेड हैं। अच्छा, मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ। श्योर। सूरज पाटवा लिखते हैं, इंतजार की घड़ियां हुई ख़त्म, आ रहे महागुरु। वाह जी। मनोज करमकर ने लिखा है, अनुराग सर इज़ माई सुपर गुरु। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस सुपर डुपर एपिसोड। वाह जी वाह। यूसुफ शेख लिखते हैं, लाइफ कोच, वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर। धनंजय पासवान ने लिखा है, सर मोस्ट वेलकम, यू आर ग्रेट, आप आए बाहर आई। क्या बात है। ये लोगों का प्यार है सर, जिससे कि ये जो एनर्जी मिलती है, ये जो अंदर जो ऊर्जा सी जग जाती है ना, ये बिना लोगों के प्यार के पॉसिबल ही नहीं है। सो थैंक यू सो मच। आप सब जितना प्यार देते हैं, और इसका कोई किसी और जगह पर कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तोल नहीं है, कोई मोल नहीं है जी। थैंक यू सो मच। वंडरफुल, थैंक यू। अनुराग सर, आपके ज्ञान तो सब लोगों को मिलता है आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं पहुंच जाता हूँ वहाँ। लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, अब तक का जो आपका सफ़र रहा, उसके बारे में जानने की मेरी भी जिज्ञासा है और मुझे लग रहा है व्यूअर्स की भी है। मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे फादर मदर दोनों ही जॉब में थे और बहुत ही साधारण से मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने जो एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि जब मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, मैंने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की, मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है जी। मैं करनाल का रहने वाला हूँ। और मैंने जब अपनी पढ़ाई ख़त्म की तो उसके बाद मेरे पापा ने, हमारा अपना बिजनेस भी था, तो पापा ने कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि तुम्हें यही करना है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगा लाइफ में, एक एज था, वो ये था कि उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करो। मतलब जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा कर सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है कि जॉब करनी है या यही वाला बिजनेस हमारा चल रहा है, इसी को ही संभालना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ ने एक फ्रीडम दी, एक अपने आप को जानने का मौका दिया कि मैं जो चाहता था मैं वो कर पाया। और मेरी जो शुरुआत थी वो पढ़ाई के दौरान ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मेरी मुलाकात हो गई और एक कंपनी के साथ मेरी शुरुआत हुई और उसमें बहुत अच्छा, लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो किया। बहुत हेल्थ वेल्थ, नेम फेम, एंटरटेनमेंट, एन्जॉयमेंट, पीस ऑफ माइंड सब मिला। और वहाँ से उस कंपनी में कुछ, जब मैं काम कर रहा था, कुछ आखिरी दिनों में कुछ एक ऐसे इश्यूज़ हुए और मैं भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था। तो फ्रैंकली सेइंग, तो मुझे ये लगा कि क्या वो चीज़ है जो मेरे अंदर है, जो मुझे एक अलाइव बनाती है। तो सब बहुत अच्छा था, टीम बहुत अच्छी थी, अचीवमेंट्स बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया और बहुत से लोगों से भी ये पूछा, तो मुझे पता चला कि सब लोगों ने भी मुझे ये बताया कि तुम एक स्पीकर बहुत अच्छे हो। मैं जिस कंपनी में था वहाँ पर हर बार जब कन्वेंशन होती थी तो बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मुझे मिलता था, हीरो ऑफ द कन्वेंशन का अवार्ड मिलता था, स्कूल से, कॉलेज से। मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि आप डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और ये हो सकता है शायद आपके लिए पहली बार आपने सुना हो, लेकिन मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। और वहाँ से जो एक बूस्ट मिला ना, तो उसके बाद जो है मुझे समझ में आया कि मुझे ट्रेनिंग्स अच्छी लगती हैं, मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, सीखना सिखाना अच्छा लगता है। तो फिर मैंने अपनी एक ट्रेनिंग कंपनी एस्टैब्लिश की और तब मैंने जो है 2010 में उस वहाँ से जर्नी को एक नया मोड़ दिया और मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आ गया और आज आपके सामने हूँ। ग्रेट सर। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बोलना है ना, सबको अच्छा लगता है कि
हम बोलें, लोग सुने, और इससे एक ना आपका नेम फेम भी बन जाता है। तो बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि वो भी ट्रेनिंग फील्ड में आए, ट्रेनिंग दें। तो आसान है, मुश्किल है, और कुछ लोग आना चाहते हैं तो क्या करें? बिल्कुल ठीक सवाल है सुरेंद्र सर। मैं क्योंकि मेरे पास ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, स्पेशली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का अगर कोई मैं वीडियो या कुछ अपलोड करता हूँ तो बहुत लोग ये पूछते हैं सर कि मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने। राइट। तो सबसे पहला जो मेरा छूटते ही जवाब जो सबसे पहला आता है वो ये कि कभी मोटिवेशनल स्पीकर मत बनना, क्योंकि अब हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है। Yes, yes. टीचर भी मोटिवेशनल स्पीकर है, स्पिरिचुअल गुरु भी मोटिवेशनल स्पीकर है, बाबा जी भी मोटिवेशनल स्पीकर है, अनुराग जी भी मोटिवेशनल स्पीकर है। तो आज वो टाइम नहीं है, आज जरूरत है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की। राइट। तो अगर कोई भी इंसान ट्रेनिंग फील्ड में आना चाहता है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करना चाहता है, या ये जॉनरा जो है उसको इंस्पायर करता है, तो उसके लिए आपको वो सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है जिसके आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। क्या आप वेलनेस के एक्सपर्ट बन सकते हैं? आपको मतलब कीन इंटरेस्ट है उसको जानने का, या आप उसको फॉलो करते हैं? बहुत से लोग होते हैं उनको इंटरेस्ट तो है लेकिन वो फॉलो नहीं करना चाहते। मतलब सीख लिया, जान लिया, लेकिन ठीक दूर से सलाम है, प्रणाम है। तो क्या वो चीज है जिसका आपका इंटरेस्ट भी है, आप उसे फॉलो भी करना चाहते हैं और आप दूसरों को वो सिखाना भी चाहते हैं? तो अगर उस सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट बन गए, आज के इंटरनेट के इस दौर में सुरेंद्र जी, लोग गेमिंग के भी एक्सपर्ट, कभी कहते थे ना खेलोगे कूदोगे होगे खराब, हमारे माता पिता बोला करते थे। लेकिन आज जो चीज आपको आती है, अगर वो आपको भाती है, आप वो लोगों को सिखा सकते हैं, आपका मन उसमें लगता है, यू कैन बिकम अ ट्रेनर। और बस जरूरत है तो उसको सीखने की, सिखाने की और सही तरीके से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की। मतलब ये नहीं कि यार बस लोग मेरे से इम्प्रेस हो जाएं और ज़्यादा पैसा आ जाए इसलिए ट्रेनर बन जाऊं, तो वो चीज़ मुझे लग रहा है ज़्यादा काम नहीं करेगी। आपकी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। मुझे ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात लगी है कि आज इस इंटरनेट के दौर में हम सब लोगों को इंटरनेट पे देख के बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। मतलब मैं एक कोई स्कूल में था, किसी जगह पर कोई इवेंट कर रहा था, कुछ समय पुरानी बात है, तो मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा क्या बनना चाहते हो? कहते प्रॉपर्टी डीलर। अच्छा, सुनो, मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि मेरे एक अंकल हैं वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। मैं थोड़ा समझ नहीं आया। मैंने कहा अच्छा तो क्या अच्छा लगा? कहते उनके पास ना BMW है। मतलब हम कोई काम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि उस इंसान ने उस फील्ड में कुछ हासिल कर लिया, लेकिन उस इंटरेस्ट को हमने पैदा नहीं किया, हमने उस आउटकम को पकड़ लिया जो उसने अचीव किया है। कि सुरेंद्र जी ने इस इंडस्ट्री में ये बहुत बढ़िया किया, आपने गाड़ी ले ली, ऑफिस ले लिया, तो मैं भी अब यही करूंगा, लेकिन क्या वो मेरे अंदर से रेजोनेट करता है? मतलब मैं अक्सर कई लोगों को ये जवाब देता हूं, लोग पूछते हैं सर जॉब करें या बिजनेस करें? तो मैं बोलता हूं कि एक बार मैं पेट्रोल पंप पे गया, फ्यूल स्टेशन पे, तो एक एग्जाम्पल है, तो मैंने वहां जो फ्यूल डालते हैं उन्होंने पूछा हाँ जी सर क्या पेट्रोल या डीजल? मैंने कहा जो सस्ता है वो डाल दो। अच्छा, वाह। कहते सर ऐसे नहीं होता, जो गाड़ी जिस चीज इंजन की गाड़ी है वही डलेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते दूसरा डलेगा इंजन बंद हो जाएगा। जो आपके अंदर है अगर आप बाहर उससे रेजोनेट करते हैं तो गाड़ी चलेगी। जो अच्छा है, ज्यादा कंबस्टन देता है, जो ज्यादा आग पकड़ता है, वो फ्यूल नहीं डलवाएंगे। जो हमारे अंदर से कनेक्ट करता है, अगर वो फ्यूल डलेगा गाड़ी रुकेगी नहीं। तो इसीलिए बहुत लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि हम किसने क्या अचीव कर लिया उसके पीछे नहीं जाएं। क्या हमारा इंटरनल सेल्फ डिमांड करता है, अगर उसको पकड़ लिया ना सर। राइट। मैं कहता हूं मतलब आज के टाइम पे कुछ भी चीज है सर, वो कुछ जो भी आपको मतलब पैशनेट होकर आप उसको कर सकते हैं, तो वही बिक जाएगी और वही लोग देखेंगे, वही देखेंगे। वंडरफुल। अनुराग सर, मैंने ऐसा सुना है और देख भी रहा हूँ अभी कि जब लोग नेम फेम कमा लेते हैं, पैसा खूब सारा आ जाता है, फिर हिमालय की तरफ दौड़ते हैं। और आपका हिमालय से आना तो ये बताता है कि पैसा वैसा खूब कमा रहे हैं। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद है भगवान का बहुत अच्छा। लेकिन क्या होता है, मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि जो हमारे अंदर है कुछ टाइम के बाद वही चीज रिफ्लेक्ट करती है। एक समय ऐसा भी था कि लाइफ में बहुत हार्डशिप देखी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी शख्स शायद कभी इस चेयर पर आकर बैठा होगा वो होगा जिसने जिंदगी में कभी मुश्किल दौर देखा है। yes. क्योंकि ये एक मैंडेटरी सा चीज है सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि जिंदगी में अगर मुश्किल नहीं आई तो मतलब कामयाबी, परमानेंट कामयाबी नहीं है। नहीं। तो वो जब मुश्किल दौर था तो वो मुश्किल दौर भी वहां खींचता था, वो जो ग्रोइंग दौर था वो दौर भी वहां खींचता था, और जो अब जिंदगी में अब हाइट्स हैं तो वो भी वहां खींचती हैं। तो मैं अक्सर, कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर
मैं बोलता हूँ फाइनेंशियली आपको प्लानिंग करनी चाहिए, पैसा संभालना चाहिए, पैसे को सेव करना चाहिए। तो लोग बोलते हैं सर जब पैसा ज्यादा आएगा तब ये करेंगे। मैंने कहा जो आपके अंदर है आज, ज्यादा पैसा आने पर भी आप वही करोगे। जिस इंसान को आज जुए की आदत है, ज्यादा पैसा आने पर बड़ा जुआ खेलेगा। जिस इंसान को ईएमआई की आदत है, ज्यादा पैसा आने पर मोटी मोटी ईएमआई बांधेगा। जिसको चैरिटी की आदत है, ज्यादा पैसा आने पर चैरिटी करेगा। वेरी ट्रू। तो ये कहीं ना कहीं कुछ अंदर ऐसा था कनेक्शन, खुद को जानने की एक जिज्ञासा थी। तो वो जिज्ञासा जो है अब वहां खींचकर इसलिए ले जाती है क्योंकि अब समय भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, आप लोगों का प्यार साथ में है। तो बहुत बढ़िया। अभी हिमालय से आए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? ऐसा लगता है कि जब आप पहाड़ों में जाते हैं ना, मतलब मुझे ये बहुत मेडिटेशन के लिए गए थे? हाँ जी, मुझे ये चीज़ बहुत फैसिनेट करती थी कि क्यों जो है हर योगी हिमालय में जाता है। क्यों जो है आप देखो कि वो जो आदि योगी हैं वो भी हिमालय में विराजमान हुए, क्यों आदि शक्ति हिमालय में विराजमान हुई, क्यों सब पहाड़ों की तरफ जाते हैं। तो जब आप वहां जाते हैं ना, तो वहां जाकर के कनेक्टिविटी आपको एस्टैब्लिश होती है कि आप वो जो कॉस्मोस है उससे सबसे करीब जाने का तरीका वो पहाड़ है। वो जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है वो लेने का सबसे बेस्ट तरीका पहाड़ है। वो जो सबसे साइलेंट पीस है उसको लेने का सबसे बेस्ट तरीका पहाड़ है। वो जो लोगों की कियोस से दूर, पोल्यूशन से दूर जाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है पहाड़ है। तो वहां जाकर के एक इंटरनल कनेक्टिविटी सी फील होती है। और पहाड़ नेचर का इकलौता ऐसा रूप है जो कि साइलेंट और पीसफुल है। आप समंदर में जाओ तो वहां पर भी वेव्स आ रही हैं। आप वॉल्केनोज को देखो तो वहां पर भी विध्वंस है। लेकिन जब आप पहाड़ों में जाते हो तो आपको एक अलग सी वाइब्रेशंस मिलती हैं, बहुत हाई, जो आपके इंटरनल सेल्फ को हाई करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये नेचर से कनेक्ट होना आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है जी। अभी मैं पुनीत जी के साथ आपका एक पीछे एपिसोड आया था जो बहुत हंसी मजाक भी हो रहा था, जिसमें मैं वो देख रहा था, तो उसमें आपकी कुछ चर्चा हो रही थी पहाड़ों में जाने की, लेह लद्दाख जैसे गए थे। तो मैं ये रेजोनेट कर पाता हूँ कि मैं ही नहीं, हर एक वो इंसान जो लाइफ में जिसने कुछ अचीव किया है उसकी नेचर से कनेक्टिविटी जरूर से जरूर है। राइट। दैट्स ग्रेट। अभी मेरे जो टारगेट्स आगे जो गोल्स हैं ना पुनीत, सॉरी अनुराग सर, वो ट्रैकिंग के हैं। तो बहुत सारे ट्रैकिंग के हमने स्पॉट ढूंढे हुए, मैंने और विशाल ने, और हमने प्लान किया यार साथ में घूमने चलेंगे। क्या बात है। ट्रैक तो कोशिश करेंगे कि हम भी उसको ज्वाइन कर सकें, है ना। यस। पीछे और मतलब इतना रिलेट करते हैं। पीछे दीपक बजाज और हम लोग हिमाचल में थे, तो दीपक बोले यार चलो ये करते हैं, बढ़िया करते हैं। तो एक रजत बनर्जी हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम है उनका। अच्छा। IDSA के चेयरमैन हैं। तो वो मैराथन करते हैं, मतलब वो लेह लद्दाख में मैराथन करेंगे। तो वो एक ग्रुप सा बन गया है और आप चाहे तो शामिल हो सकते हैं। हाँ जरूर जी, जरूर, ये मौका मिले और कौन छोड़ता है ना। दैट्स ग्रेट सर। बैलेंस बहुत ज़रूरी है अनुराग सर लाइफ में। हमने ऐसा सुना है और देखा भी है अक्सर कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी के 40 साल पैसा कमाने में लगाता है और फिर अगले 20 साल जो पैसा कमाया था उसको अपने स्वास्थ्य को ठीक करने में लगा देता है। मेंटली डिस्टर्ब रहता है, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो लाइफ में ये बैलेंस कैसे बनाएं कि हेल्थ भी अच्छी रहे, पैसा भी ठीक ठाक सा रहे, स्पिरिचुअली भी हम लोग थोड़ा ठीक ठाक महसूस करें? देखिए, इसमें एक बहुत ज़रूरी अहम चीज़ ये है समझने वाली, जिस तरह से एक एग्जाम्पल, क्यों मैं एग्जाम्पल्स बहुत प्लीज़ मेरी आदत है सर, क्योंकि लोग रिलेट कर जाते हैं तो समझना और समझाना आसान हो जाता है। जैसे एक कार है, कार के 4 टायर्स हैं, तो अगर चारों की आप अलाइनमेंट बिगाड़ दो, एक इधर जाए एक इधर जाए, 2 पीछे की तरफ जाएं, और आपने ये महसूस भी किया होगा, आप रेगुलर बेसिस पर कार चलाते हैं, अगर अलाइनमेंट बिगड़े तो एक टायर खाना शुरू हो जाती है कार। यस, बिल्कुल सही है, कटना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सभी एक दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो जैसे हमारी लाइफ के, जैसे गाड़ी के 4 टायर हैं, वैसे हमारे 4 अलग अलग डायमेंशंस हैं लाइफ के। हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ और हमारी सोशल हेल्थ, जिसमें हमारे रिलेशनशिप्स भी आते हैं। राइट। बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारे लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ खराब कर देते हैं। मैं एक बहुत एक ऐसी लाइन बोलता हूं, लोगों को बहुत अच्छी लगती है, मैं आपके शो पर जरूर ये बताना चाहूंगा कि हम अपना बुढ़ापा खरीदने के लिए अपनी जवानी बेच देते हैं। वाह, क्या बात है। पूरी जवानी बेच दी, किस लिए? बुढ़ापा खरीदने के लिए, जिसकी कोई वो, अब इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि वो बुढ़ापा नहीं खरीदना। वो जो बैलेंस जिसकी आप बात कर रहे हो, जो वो अलाइनमेंट करेगा, चारों टायर्स को अलाइन करके रखेगा, वो इन चारों में है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। और स्पिरिचुअलिटी को लोग कई बार गलत समझते हैं। उनको लगता है स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि
सिर्फ मेडिटेशन करते रहना या फिर रिलीजन से ऑपोजिट चलना, रिलीजन को नहीं मानना, जबकि ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ यही है, स्पिरिट की एक्चुअल रियलिटी। ओके। अगर हिंदी में इस वर्ड को देखा जाए तो ये है अध्यात्म। बहुत सारे इसके शब्द के अर्थ निकलते हैं, लेकिन एक अर्थ जो कि संस्कृत शब्द से आता है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, जो है अधि और आत्मन। अधि का मतलब विच इज हायर, विच इज अबव। आत्मन का मतलब आर ट्रू सेल्फ। तो स्पिरिचुअल होने का, आध्यात्मिक होने का मतलब है अपने ट्रू सेल्फ को जानना। वो कौन, क्या चीज है जो कि आपको ऐसी अनलिमिटेड एनर्जी देती है कि आपके शरीर में एनर्जी ना होने के बावजूद भी एक रिजर्वायर निकल आता है। वो क्या चीज है जो कि आप काम कम करते हो, रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं। वो क्या चीज है जो आपको इस जिंदगी में ब्लिसफुल बना देती है, आपके 24 घंटे को हैप्पी बना देती है। वो है स्पिरिचुअल होना, जिसका मतलब है अपने हायर वर्जन को जानना, अपने अंदर बैठे उस इंसान को जानना जो कि एक्चुअल में रहेगा। जब मैंने पहली बार सुना कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि नैनम शस्त्राणि छेदन्ति नैनम दहति पावका, क्या चीज है जिसको शस्त्र नहीं छेद सकता, जिसको अग्नि नहीं जला सकती। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यह बात बताते हैं कि अर्जुन, मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने जान लिया है कि मैं भगवान हूं और तुमने अब तक जाना नहीं है। तो वो क्या चीज है जिसको जानने की जरूरत है, जो रहेगा। तो अगर हम उसको जानने की दिशा में आगे बढ़ते हैं ना सर, हर चीज अपने आप ऑटोमेटिकली जिंदगी में फ्लो करने लगती है, ऑटोमेटिकली। तो क्या अनुराग सर, इसको हम लोग, जैसे एक आदमी स्ट्रगल कर रहा है, अपना करियर बना रहा है, बिजनेस में स्ट्रगल्स हैं, तो उसके साथ में भी स्पिरिचुअली चीज़ों को लेके चलना चाहिए? देखिए, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। जैसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम सांस भी तो ले रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम खाना भी तो खा रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम नहा भी तो रहे हैं। क्या हम सब चीज़ छोड़ रहे हैं? तो उसी तरह ये कोई एक अलग आयाम नहीं है, ये हमारी एक दिनचर्या है। इसमें हमको कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रेयर्स पे नहीं जाना, या हमको कोई किसी जगह मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाकर बैठना नहीं है। ये तो अपने आप को जानने का एक प्रोसेस है जो किसी भी फेज में चल सकता है। अपने साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने का एक फेज है। तो मैं कहता हूं कि ये तो जैसे हम सांस ले रहे हैं, ये उसी तरह है, सिर्फ अपने साथ एक कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने की दिनचर्या में कैसे इसको शामिल कर सकते हैं सर? सर, जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। जैसे एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है अवेयर होना। ओके। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं फिर से, प्लीज। जैसे कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा सर कि आपकी कार की चाबी, चश्मा या कोई भी ऐसी चीज आप रख के भूल गए, हुआ होगा। आप उसको 15-20 मिनट से ढूंढ रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी कार की चाबी नहीं मिलती। अब तो मोबाइल एक ऐसा यंत्र है जो हम ढूंढ पाते हैं, पहले तो मोबाइल भी नहीं था, तो चश्मा नहीं मिल रहा, कार की चाबी नहीं मिल रही, 15-20 मिनट ढूंढते रहे। 20 मिनट बाद आकर के बैठे, याद आ गया। और आप 80-90% टाइम्स देखेंगे कि वो जो खोई हुई चीज थी वो तब याद आई जब ढूंढ नहीं रहे थे, जब आराम से बैठ गए। वेरी ट्रू। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, अब तो क्वांटम फिजिक्स, अब तो एपिजेनेटिक्स, अब ये सब प्रूव कर चुके हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये सब वाइब्रेशंस के साथ ऑपरेट हो रहा है। और हमारी कॉन्शियसनेस वो सबसे हायर वाइब्रेशन की चीज है। हम अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को उस हायर वाइब्रेशन पर ले जाते हैं जब हम यहां का कियोस शांत करते हैं, जब हम रिलैक्स होते हैं, माइंड की थोड़ी सी शांति में जाते हैं, तो हम उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एक ही है कि आप अवेयर रहो। मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई भी काम कर रहे हैं, बस अवेयरनेस के साथ में करें। मैंने ये उठाया, खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और मैंने सही इसकी शुरुआत मैंने ये ब्रश करने से की। अच्छा। क्योंकि थॉट्स चलते रहते थे, और ऐसा आप YouTube पर 50 बार सुनते होंगे कि दिन में 60,000 विचार आते हैं। तो मैं ब्रश कर रहा हूँ, कहानी कहाँ की कहाँ चल रही है, नहा रहा हूँ, कोई ध्यान वहां का चल रहा है। तो मैंने सबसे पहले ब्रश करने से शुरू किया कि ब्रश करते हुए मैं सिर्फ इसे ऑब्जर्व करूंगा कि मैं कहाँ कहाँ कर रहा हूँ। फिर नहाते हुए, फिर खाने को खाते हुए पूरी अवेयरनेस से इसको चबाऊंगा, इसको मुंह में ही पानी बनाऊंगा, आराम से ध्यान दूंगा। तो वो धीरे धीरे जब आप चीजों पे अवेयरनेस देना, सर 99% लोग आज ये बोल रहे हैं मेडिटेशन नहीं होता। कई जन्मों की प्रैक्टिस है विचारों की, और हम उसको चंद महीनों में, चंद दिनों में सॉल्व करना चाहते हैं। पहला स्टेप है अवेयरनेस। अवेयर होइए। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ देखिए, सिर्फ सुनिए, आपके विचार यहीं इसी जगह पर कनेक्ट हो जाएं। तो स्पिरिचुअली हाई होने का मतलब यह है कि आप कुछ एक प्रैक्टिसेस कीजिए। उसका सबसे बड़ा जो शुरुआती पॉइंट हो सकता है वो अवेयरनेस है, वो प्रेजेंट मोमेंट में आना है।
जो कि आपको बाकी आगे धीरे धीरे कड़ियों के साथ जोड़ता रहेगा। दैट्स ग्रेट। अनुराग सर, एक तो आपने बहुत अच्छा अभी स्टार्ट किया है, बुक्स के ऊपर में बहुत अच्छे रिव्यूज़ देते रहते हैं आप, वंडरफुल। और मैं आपके चैनल को जब विज़िट कर रहा था तो उसमें आपने हैबिट्स के ऊपर में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। और हैबिट एक ऐसी चीज़ है, हम सब ने ये कहावत सुनी है, मैन मेक्स ए हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स ए मैन। और एक और कहावत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आदमी आदतों का निर्माण करता है और आदतें आदमी का निर्माण कर देती है। तो अच्छी आदतें, देखिए आदतों की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, उस पर तो शायद बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छी आदतें कैसे शुरू करें और बुरी आदतें कैसे छोड़ें? क्या बात है, बिल्कुल सही आपका सवाल है। और मेरे ख्याल ये अगर किसी भी इंसान को अगर ये एक चीज़ समझ में आ जाए सुरेंद्र जी, तो मैं कहता हूँ कि जैसे श्री कृष्ण एक तरफ और 100 अक्षुणी सेना एक तरफ, ये आदतों का विज्ञान समझ में आ जाए तो ये एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। वेरी ट्रू सर। हमने सब करके देखा, हमने रेजोल्यूशंस बनाए, हम सब करते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं होते। आदत बेसिकली वो काम है जो हम रिपीट मोड में ले आए हैं। ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटो पायलट मोड पे जैसे प्लेन चला जाता है, ऑटो मोड पर हमारी वो आदत बनी रहती है। जैसे मैं कई बार पूछता हूं लोगों से इवेंट्स में कि आप ब्रश करते हो, आपको आता है ब्रश करना? कहते हैं हाँ बिल्कुल आता है। मैंने कहा ये आपको आता नहीं है, आपने इसके न्यूरल कनेक्शंस एस्टैब्लिश कर लिए हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, जिसको न्यूरो पाथवे बोलते हैं। और आप जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, और आप भी घर जाके ट्राई कीजिएगा, अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो कल लेफ्ट से कीजिएगा, होगा नहीं सर? वेरी ट्रू। आप 2-3 बार चोट लगा लेंगे। वो लोग जो कहते हैं मुझे ब्रश करना आता है, वही लेफ्ट हैंड से करते हुए चोट लगा लेंगे अपने गम्स में। हाँ, जिनका है ना राइट हैंड में कुछ इशू आ गया होगा तो उन्होंने लेफ्ट से करके देखा होगा, तो उनके पास एक्सपीरियंस होगा। तो आदत बेसिकली वो चीज़ है जो रिपीट हमने की है। तो यहां से हमें विज्ञान समझ में आ जाता है कि जो चीज़ हम बार बार रिपीट करेंगे वो हमारी आदत फॉर्म कर देगी। सिंपल, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि ये रिपीट ही तो नहीं होता, ये रिपीटिशन ही तो नहीं होता। तो रिपीट करने के लिए मैं क्विकली आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा सर प्लीज। और ये हमारा एक पूरा कोर्स है हैबिट बिल्डिंग का, जो मैं आपको सुरेंद्र जी के चैनल पर कुछ एक मिनट्स में मैं आपको दे देता हूं। जिसमें सबसे पहली चीज है, हम किसी चीज को अगर रिपीट मोड में लाना चाहते हैं तो हमको उसकी क्लैरिटी लेकर के आनी पड़ेगी, क्लियर होना पड़ेगा उसको लेकर कि क्या आदत बनानी है और क्यों बनानी है। जैसे एक इंसान मान लो रेगिस्तान में कहीं फंस गया, उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो 5 मिनट में मर जाएगा सर। थका हुआ है, टूटा हुआ है, चल नहीं पा रहा, लेकिन उसको पता चले कि 200 मीटर दूर पानी है, उसके अंदर जान सी नहीं आ जाएगी? यस यस, वेरी ट्रू। क्यों आ जाएगी? उसको क्लियर हो गया मेरा गोल। सबसे पहले आदत हम दिमाग में रखते हैं, दिमाग में नहीं रखनी, उसको रिटन डाउन करो। क्यों आदत बनानी है, क्या आदत बनानी है, और रोज अपने आप को बताओ कि क्यों बनानी है ये आदत, या क्यों अब गलत आदतों का भी वाई क्लियर होना चाहिए। वाई क्लियर होना चाहिए। तो गलत आदत को भी इसी में ले लेते हैं, क्यों छोड़नी है वो भी हम रिटन डाउन करें, लिखें, वो हमारी 5 सेंसेस तक जाता है। सबसे पहली चीज है क्लैरिटी। दूसरा, आदत के विज्ञान में सबसे बड़ा लॉ जो काम करता है वो है द लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड ने पहली बार ये लॉ दिया और उसने दुनिया को हिला के रख दिया था। टोनी रॉबिन्स इसके बारे में बहुत बात करते हैं। हम सब द लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर से चलते हैं जी। हम पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, हमारा माइंड, और प्लेजर की तरफ जाना चाहता है। वेरी ट्रू। जो आदत पड़ेगी वो इसलिए पड़ेगी क्योंकि हम पेन को छोड़ के प्लेजर की तरफ जितनी गंदी आदतें पड़ी, उसके लिए कौन सा वीडियो देखा है? किसी ने सर्च किया कि कैसे हम वीडियो गेम खेलने की आदत डालें, कैसे स्मोकिंग की आदत डालें, ड्रग्स की डालें, पॉर्न की डालें? किसी ने नहीं सर्च किया। क्यों? क्योंकि हम प्लेजर की तरफ वो चीज हमें ले गई और हम पेन से दूर होते गए। अब यही विज्ञान काम करता है कि हमको अगर कोई नई आदत डालनी है, बुरी आदत को छोड़ना है, तो हमको प्लेजर की तरफ जाना है, जो कि नई आदत प्लेजरेबल कम होती है। क्योंकि हमारा माइंड कंफर्ट जोन से बाहर जाएगा तो उसके लिए डिफिकल्ट है ना थोड़ा सा। तो वो प्लेजर कम देती है, पेन ज्यादा देती है। मान लो वेट लूज करना है, भागना है, तो भागना तो दर्द देता है भैया, और अब सर्दियां आ रही हैं, वो तो वैसे ही कहता है रजाई में बैठे रहो। तो कैसे हम उस आदत को प्लेजर से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं 3 छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। पहला होता है प्रोसेस बेस्ड, दूसरा होता है आउटकम बेस्ड, और तीसरा होता है आइडेंटिटी बेस्ड, चेंज को विजुअलाइज करना। राइट। पहले हम प्लेजर देखेंगे प्रोसेस में, कि क्या इसके प्रोसेस में मुझे मजा आ रहा है। क्या जो इंसान जिम में वेट उठाता है, क्या उसकी बॉडी को दर्द नहीं होता सर? होता है। यस, ऑब्वियसली। उसके माइंड को नहीं होता, उसके माइंड को पता है कि यार मैं ओहो क्या बनने वाला हूं, डोले बनने वाला है। ओहो, वो उस प्लेजर से एसोसिएट कर रहा है सर। दर्द उसको भी उतना ही है।
तो उसने क्या किया, उसने आउटकम बेस्ड प्लेजर के साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश की। इसी को हम मोटिवेशन बोलते हैं। क्या दशरथ मांझी को पहाड़ तोड़ने की आदत थी? नहीं। उसको एक आउटकम बेस्ड मोटिवेशन पता था कि ये तोड़ दिया तो ये मिलेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो बचपन से पहाड़ थोड़ा तोड़ता था। वेरी ट्रू। आउटकम बेस्ड प्लेजर ढूंढिए। अगर मैं वेट लूज करूंगा तो कैसे कपड़े जचेंगे, अगर मैं फ्रूट ज्यादा खाऊंगा स्किन पे कितना ग्लो आएगा। सर कोई लवली शवली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम उस प्लेजर के साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करें। और इसका सबसे बड़ा क्यू आपको देना चाहूंगा कि उसको शुरू करने के लिए, क्योंकि ये इतना भी आसान नहीं होता, उसको शुरू करने के लिए स्टार्ट स्मॉल। अगर मान लो मुझे रोज मेरा टारगेट है कि मैं 5 किलोमीटर चलूंगा तो मैं एक ऑप्टिमम लेवल पर अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाऊंगा, तो मुझे सिर्फ 10 कदम से शुरू करना है सर। इतना छोटा कि मेरे माइंड को वो पेन ना लगे। मैंने बोला ना, द लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर। मेरे माइंड को जहां वो पेन लगेगा ना सर, वहीं छोड़ देगा। ये जो सारे लोग 1 जनवरी को जिम ज्वाइन करते हैं और 4 जनवरी को छोड़ देते हैं, ये दर्द में तो आते हैं कि 25 किलो की बेंच प्रेस जाते ही उठा लेते हैं। बिल्कुल स्टार्ट स्मॉल। पहले दिन तो घर से निकलो और जिम के दर्शन करके आओ। अरे भैया शुक्रिया। इतना छोटा कि बॉडी को वो पेन ना लगे। तो धीरे धीरे आप उसको प्लेजर के साथ कनेक्ट करते जाते हैं। तो आउटकम बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड और आइडेंटिटी बेस्ड की इसको करने के बाद मेरी क्या आइडेंटिटी बनेगी, कैसा मैं बन जाऊंगा, कैसा समाज में दिखूंगा, कैसा लोगों के लिए मैं अपीयर होऊंगा। तो अगर इन 3 चीजों के साथ हमने प्लेजर को कनेक्ट कर दिया और स्टार्ट स्मॉल, बिल्कुल छोटा। और मैं चाहूंगा आज इस वीडियो पर, सुरेंद्र जी के चैनल पर जो ये पब्लिश हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे जी। और मैं इस वीडियो को जब ये पब्लिश होगा, मैं इंतजार रहेगा मुझे भी, और मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा कि वो क्या एक छोटी सी चीज है जो आज आप शुरू करने वाले हो। तो मुझे और सुरेंद्र जी को ये आपने कमेंट करके बताना है। क्या आप 5 पुशअप से स्टार्ट करोगे, बुक का 1 पेज पढ़ोगे, 3 कदम 4 कदम उठोगे चलोगे? तो क्या वो चीज है सुरेंद्र जी? ये मैं चाहूंगा कि आपके व्यूअर्स कमेंट करें और आज से इस चीज की शुरुआत करें और उसको प्लेजर से कनेक्ट करें। दैट्स ग्रेट सर, आपने होमवर्क भी दे दिया है अच्छे टीचर की तरह। वंडरफुल। वैसे तो हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ी है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन अनुराग ऋषि जी बहुत सारे लोगों को कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कि भाई सक्सेसफुल होने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आपके अनुसार 5 कौन सी आदतें हैं सर जो एक आदमी इस्तेमाल करे तो वो डायरेक्ट सेलिंग में टॉप पे चला जाए और वो कोई स्टूडेंट है तो नंबर 1 आ जाए क्लास में? क्या बात है। देखिए, अभी रिसेंटली मेरे चैनल पर एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया था कि वो 5 आदतें जिन्होंने मुझे कामयाब बनाया, और सिर्फ मुझे ही नहीं, सुरेंद्र जी को, हज़ारों लाखों लोगों को हमारी तरह सक्सेसफुल बनाया। वो मैंने चैनल पर शेयर की थी, लेकिन उसका क्रक्स मैं अभी आपको देना चाहूँगा। और वो 5 जो आदतें हैं, आप ये देखेंगे कि हर सक्सेसफुल इंसान में आपको वो मिलेंगी। जिसमें सबसे पहली आदत है सर, और सिर्फ जहाँ तक यहाँ सुरेंद्र जी के व्यूअर्स की बात है जो कि ज़्यादातर डायरेक्ट सेलिंग से कनेक्टेड हैं, ज़्यादातर एसोसिएटेड हैं, और मैं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की ज़्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो भी बनाया था MLM पे, MLM मौका या धोखा। राइट। तो उसमें मैंने कुछ डिटेल में इनसाइट्स दिए थे। तो मैं, लोग MLM को मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं सर, मैं MLM को बोलता हूँ मल्टी लर्निंग मॉड्यूल। क्या बात है, वंडरफुल। दुनिया की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री जो आपको सिखाती है वो आपको कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं सिखाता सर। वेरी ट्रू। हर चीज, आप सीए बनना चाहते हैं एक चीज सीखेंगे, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं आप मेडिसिन सीखेंगे, आप आईटी में जाना चाहते हैं आप आईटी की नॉलेज सीखेंगे, आप कहीं जाकर पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं एक चीज सीखेंगे सर, मल्टी लर्निंग मॉड्यूल। आपको स्टेज स्पीकिंग भी सिखाता है, आपको 1-to-1 बात करना भी सिखाता है, आपको फॉलो अप भी सिखाता है, आपको जो है ये एचआर भी सिखाता है, ये आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी दिलाता है, ये आपको लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी सिखाता है, ये आपको बेचना भी सिखाता है। ये मतलब इकलौती ऐसी जगह है जहां पर आप सब कुछ सीखते हैं। तो जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनकी आदतें तो ऑटोमेटिकली वो ऐसी डेवलप कर लेते हैं। और मैं अक्सर ये बोलता हूं, जिसने शिद्दत से मल्टी लर्निंग मॉड्यूल को फॉलो कर लिया जी, हम ना सर, मैंने देखा बहुत से लोग MLM में आने के बाद ना कंप्लेन करते हैं, 6 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गया, 20 साल पढ़ाई की है, 20 साल अभी तक कुछ नहीं मिला। वेरी ट्रू। तो यहां पर इसको एक यूनिवर्सिटी समझो, इसका समझो 2 साल का डिग्री या डिप्लोमा करना है, सीखना है, और जिस इंसान ने सीख लिया, मैं कहता हूं सर वो दुनिया में हर जगह कामयाब है। अब प्रॉब्लम ये है सर, 2 साल लगाते भी है ना, उस सीखने पे ध्यान कम रहता है, पैसा बनाने पे ज़्यादा रहता है। पैसा बन जाए, कैसे भी बन जाए,
तो वो सीखने वाला अगर एटीट्यूड होगा तो मुझे लग रहा है पैसा बने न बने इंसान बहुत अच्छे बन जाएंगे। बहुत, क्या बात है, क्या बात है। और एक छोटी सी बात बोलूंगा, जब आप फर्स्ट क्लास में थे, जब आप सेकंड क्लास में थे, जब आप थर्ड में हुए, फोर्थ में हुए, फिफ्थ में हुए, क्या आपके फादर ने स्कूल छुड़ा के कहा पढ़ो? क्या कहा सर पापा ने कि नहीं छोड़ दे काम और ये स्कूल छोड़ दो और काम करो, लेबर करो? क्या कहा उन्होंने? कहा पहले पढ़ाई करो। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी लाइफ देना चाहते हैं सर। आपने भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी जगह एजुकेशन दे, क्यों? पढ़ाई करो पहले, सीखो। वो 20 साल की एजुकेशन जो आज हम उसको लेकर के कोई 20 साल तक हमने काम नहीं किया, यहां हम 6 महीने में सोचते हैं कि हम जो है पहले पैसा कमा ले। अरे भैया, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, हमेशा उस इंसान के पीछे आता है जो कुछ बनता है, झक मार के पीछे आता है। खैर, बातें बहुत होती रहेंगी, लेकिन टॉपिक पे वापस आते हैं। 5 वो आदतें सर जो कि किसी भी इंसान को बना दें, जिसमें सबसे पहली है बुक्स को पढ़ना। जैसे अभी हम बुक्स की बात कर रहे थे। मैंने लेटेस्ट वीडियो में भी बोला कि जो मैं बुक लेता था वो शेल्फ हेल्प बुक्स थी। यस, मेरी शेल्फ को हेल्प कर रही थी, सेल्फ को हेल्प नहीं कर रही थी। शेल्फ हेल्प थी वो। जिस दिन मैंने उसको शेल्फ से निकाल के सेल्फ पे अप्लाई किया, मैं कहता हूं सर, वो एक किताब किसी एक अमेजिंग थिंकर की, किसी एक अमेजिंग इंसान की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। वेरी ट्रू। हम पूरी जिंदगी जीना, उम्र का नाम जिंदगी नहीं है। बहुत से लोग जेल में पड़े हैं, उम्र 70 साल हो गई, तो उसको क्या एक्सपीरियंस है? लेकिन वहीं आज आप देखो कि 25-25, 30-30 साल के बच्चे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस वो 70-70 साल का ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपोजर मिला। आप एक किताब पढ़ते हैं, किसी इंसान की पूरी जिंदगी का एक्सपोजर आप ले लेते हैं। बुक जरूर पढ़िए जी, जरूर पढ़िए। और जो लोग ये बोलते हैं कि बुक पढ़ी नहीं जाती, शुरू नहीं की जाती, 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली, इंग्लिश में लगता है थोड़ी डिफिकल्टी है। दूसरा, लगता है बुक बड़ी लेंथी है। तो 1 पेज से शुरुआत कीजिए और हिंदी से शुरुआत कीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया, हिंदी में पढ़ी। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा लिखा हूं सर जी। स्टार्टिंग में जब मुझे इंग्लिश तो यहां से जाती थी सर। मैंने हिंदी में पढ़ी। अब जाकर के, क्योंकि मेरा फील्ड ऐसा हो गया, तो इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी जरूरी थी, तो करते करते अब इंग्लिश में मजा आने लगा है बुक्स पढ़ते पढ़ते। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग्स जो है कॉर्पोरेट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंग्लिश में होती हैं, तो वो एक बन गया। लेकिन हिंदी में पढ़िए, छोटी किताब पढ़िए। दूसरा, किताब पढ़ने के साथ लिखिए। आवर माइंड इज फॉर क्रिएटिंग आइडियाज, नॉट फॉर स्टोरिंग देम। मैं अभी आपको एक छोटी सी बात बोलता हूं। 327-921-325-989652000123-921-327। क्या बोला सर? रिमाइंड करना पड़ेगा। हाँ, रिमाइंड करना पड़ेगा। या फिर उस इंसान को पता हो जिसने ये नोट डाउन कर लिया। यस। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं, हमारे माइंड में 60,000 थॉट्स आते हैं सर दिन में। और कितनी बार आपके, मेरे या जितने लोग यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी ना कभी हमने सोचा होगा और अगले दिन हमने कहा होगा, यार ये तो कल मेरे दिमाग में आया था, इसने कैसे कर लिया? ये तो मेरा आइडिया था, उन्होंने कैसे? कितनी बार हुआ होगा सर, हर एक इंसान के साथ। आपके साथ भी हुआ होगा। यस यस। आवर माइंड इज फॉर क्रिएटिंग आइडियाज, नॉट फॉर स्टोरिंग देम। ये क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए पेपर है। लिखिए, दिमाग में जो भी चीज आए लिखिए। ये कितनी खूबसूरत चीज है, ये लिखी हुई है तो सामने पता है कि भाई क्या हम आज क्या सेशन करने वाले हैं, किन किन ने क्या क्वेश्चंस पूछे, लिखा हुआ है, रिटन है। तो लिखने की आदत, पढ़ने की आदत, बुक पढ़ने की, लिखने की आदत। तीसरी, मेडिटेशन। और जो लोग नहीं कर पाते, क्योंकि सेशन मुझे लग रहा है ऑलरेडी हम काफी समय ले चुके हैं, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि बहुत से वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं इसको चीज को लेकर के, तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि मेडिटेशन अगर नहीं होती, ये 99.99 लोगों के साथ प्रॉब्लम है। पहली बात तो हम उसको करते हैं इसलिए नहीं होती। वो एक ऐसी चीज है जिसे करना ही नहीं है। वो एक ऐसी चीज है जिसमें बोरियत को सबसे पहले गले लगाना है, और उसके लिए अवेयरनेस की प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ अवेयर होकर देखिए, अपने थॉट्स को खत्म कीजिए और मेडिटेशन की शुरुआत कीजिए। कितनी अवेयरनेस से हमने चेयर्स किया, कितनी अवेयरनेस से हम इसको पिएंगे। और जब हम इस अवेयरनेस में आ जाएंगे, आप देखेंगे दिमाग में कोई थॉट नहीं आएगा। ये शुरुआत है मेडिटेशन की, जरूर शुरू कीजिए। तीसरी आदत, मेडिटेशन। चौथी आदत, जिसने मेरी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया, सबसे बड़ा क्रेडिट अगर आप मुझे कहें किसी एक आदत को देना है, तो वो है ग्रैटिट्यूड। शुक्र अदा करना, कृतज्ञता का भाव होना। आज जितने भी लोग गलत जिंदगी में कदम उठाते हैं, सुसाइड्स की तरफ जाते हैं, उनका दिमाग जिंदगी से क्या चला गया उस पर फोकस करने लगता है। जबकि अगर वो सिर्फ एक आदत बदल लें ग्रैटिट्यूड की, कि जिंदगी से क्या चला गया वो नहीं, क्या है।
सर आज हम दोनों बैठे बात कर रहे हैं बड़ी आराम से। आज सुबह 3,32,902 लोग उठ नहीं पाए, हैप्पी बर्थडे हो गया। सोए सोए शुक्र नहीं है। तो जब भी मैं सुबह उठता हूं सबसे पहला काम ये कर, अरे वाह सब कुछ ठीक है। हाँ शुक्र है। तो ये जब ये शुक्र करने की आदत जब डेवलप हुई तो जिंदगी में बड़े बड़े सेटबैक्स भी आए, तो ये ध्यान कि क्या चला गया उससे क्या है पर आ गया। और जिंदगी में हैप्पीनेस का मतलब क्या है कि आपके पास संतुष्टि का लेवल, सेटिस्फैक्शन का लेवल कितना है, वो यहां से आता है कि जो आपके पास है आप उसे चेरिश कर रहे हैं। हम उठ पाए, हम बात कर रहे हैं। एक बुक जहां रिव्यू किया था, नवल रविकांत की एक बुक थी, उसमें बड़ी खूबसूरत वो बात बोलते हैं कि देखो हम दोनों यहां पर बैठे हैं, सूट डाल के, कोट पैंट डाला है, बढ़िया टाई लगाई, शूज डाले, सब कुछ। हम दो किसी जंगल में बंदर भी तो हो सकते थे। शाम को एक पेड़ की डाली पर बैठे होते और ये सोच रहे होते कि आज रात कौन से पेड़ पर गुजारनी है। शुक्र है कि हमें ये इंसानी रूप मिला। तो आप जब शुक्र करने पर आएंगे, मैं कहता हूं कि जब तक ये किडनी की वैल्यू नहीं पता चलती, ये लिवर की नहीं पता चलती, जब तक कि ये दिक्कत करना नहीं शुरू करते, तो करोड़ों रुपए की संपत्ति ऊपर वाले ने हमें दे रखी है जी, अगर दिक्कत हो तो ये हम करोड़ों रुपए खर्च के हासिल नहीं कर सकते। शुक्र कीजिए इन सब का, और ये आपको वो पॉजिटिव एनर्जी देंगी जो जिंदगी में आपको बहुत हाइट्स पर लेकर के जाएगी। चौथी आदत ग्रैटिट्यूड, और पांचवी आदत है अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए। ये पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से चलता है। निकोला टेस्ला ने बताया कि इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। पूरी दुनिया साइंस प्रूव कर चुकी है सर, राइट। वाइब्रेशन पे चल रहा है सब कुछ। अच्छा, अगर मुझे ऊपर भगवान से बात, जैसे मैं भगवान में मानता हूं, मान लीजिए कोई वाहेगुरु में मानता है, कोई अल्लाह में मानता है, कोई जीसस में मानता है, कोई बुद्धा में मानता है, कोई चाइना से है, कोई पाकिस्तान से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इथोपिया। अगर उसको भगवान से बात करनी हो तो सर कौन सी भाषा लगेगी? हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश, इटालियन, मैंडरिन, लोकल लैंग्वेज जो भी हमारी है उसी में बात करेंगे। क्या भगवान ने सारी भाषाएं सीख रखी हैं? वो यहां से ऑपरेट हो रहा है। जो फ्रीक्वेंसी हम रिलीज कर रहे हैं, ये यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्स दे रहा है जिसको हमने भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड या जो भी हम नाम दें उसको, जो कि एक ही एंटिटी है मेरे हिसाब से। यस यस। तो हम ये फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट हो रहे हैं। हम जितना हायर अपनी फ्रीक्वेंसी को रखेंगे, जितनी हाई वाइब्रेशंस रखेंगे, जितना ज्यादा, और सबसे मैंने अभी वीडियो में भी कहीं बीच में बोला था कि जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी हमारा थॉटलेसनेस की स्टेट में जाना रखता है। थॉट जीरो हुए, फ्रीक्वेंसी ऊपर, थॉट्स का जाल, फ्रीक्वेंसी नीचे, राइट। गलत सोच, फ्रीक्वेंसी नीचे, अच्छी सोच, फ्रीक्वेंसी ऊपर, किसी दूसरे के लिए कुछ देने का भाव, जो नेचर ने हमें, नेचर का भाव क्या है? देखो, नेचर गिविंग जानती है। सूर्य चमक रहा है, पैसे नहीं ले रहा सर, फ्री की ऑक्सीजन मिल रही है। अभी कुछ टाइम पहले कोविड हुआ तो लाखों रुपए खर्च के भी एक ऑक्सीजन का इतना सा सिलेंडर नहीं मिल रहा था कई लोग। वेरी ट्रू। ये कायनात फ्री में बांट रही है। तो जब प्रकृति की दी हुई इन सब चीजों के साथ हम कनेक्ट होते हैं, वाइब्रेशंस को हाई रखते हैं, ये वाइब्रेशंस उससे बात कर रही हैं जो हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु नहीं कर रहा। तो यहां से जो वाइब्रेशन, जो सोच रहे हैं, कई लोग कहते हैं भगवान का पूरा नाम ले लिया लेकिन यहां कुछ और चल रहा है, कोई मैसेज कहीं नहीं पहुंचा है। मैसेज वो पहुंचा है जो यहां पर है। मैं सुरेंद्र जी से मिल करके मैं सर मजा आ गया, क्या बात है, बहुत खूब, लेकिन अंदर मैं कह रहा हूं क्या यार, आज तो मजा नहीं आया। तो यहां तक तो मेरी मुंह से बोली हुई बात पहुंची है, वहां तक मेरी सोची हुई बात पहुंची है। इसलिए जिन लोगों की जुबान नहीं है वो भी ऊपर वाले से बात करते हैं कि वो क्या सोच रख रहे हैं, क्या इंटेंशन है। अपनी इंटेंशंस को प्योर रखिए। स्पेशली डायरेक्ट सेलर्स जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, अगर नीयत साफ हो, नीयत लेने की नहीं देने की हो, तो मैं कहता हूं ये कायनात बराबर करती है सर। वेरी ट्रू। आपने जो, ये प्रकृति कहती है भैया हमने तो सिस्टम बना दिया, चलाना तुमने है। जैसा करते जाओगे, दुनिया का सबसे बड़ा लॉ, द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोरिंग, जिसको बोला गया द लॉ ऑफ कर्मा, जो बोएंगे वो काटेंगे, जो बांटेंगे वो मिलेगा। तो हमने जो दिया प्रकृति वापस कर देगी। जितना देंगे उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। कई गुना ब्याज लगकर मिलता है सर। बैंक भी ब्याज दे, प्रकृति जानती है इस सारे सिस्टम को। और कई बार, एक लास्ट में वीडियो खत्म करने से पहले छोटी सी बात जरूर बोलना चाहूंगा। कई बार लोग जो ये कंप्लेन करते हैं ना कि मेरे पास, मैं काम बहुत करता हूं, सैलरी नहीं बढ़ रही, काम बहुत करता हूं, पैसे नहीं आ रहे, तो मैं कहता हूं ये पैसे तो आपने थोड़ा टाइम पहले गांधी जी की फोटो लगाकर बनाए हैं सर। ऊपर वाले ने तो कुछ सिस्टम अलग बना, उसने तो बराबर करना है। अगर आपने कुछ किया, बदले में पैसे नहीं मिले, तो समझो कमाल हो गया, क्योंकि जो मिलना था उसकी सबसे छोटी फॉर्म है पैसा। वेरी ट्रू। क्या पता आप जो आज सुबह उठे हो ये कौन से किए हुए काम का फल है? आपकी सेहत अच्छी है, किस काम का नतीजा आपको मिल रहा है? डोंट नो।
आप रोज खुश हो, अपने मतलब का मर्जी का काम कर रहे हो, रोज बढ़िया सांसें ले, क्या पता किस चीज का रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये पैसा हम लोग जानते हैं जी, ऊपर वाला भी जानता है, लेकिन वो ऊपर वाला जब देता है तो पता नहीं किस किस शक्ल में दे रहा है। तो वाइब्रेशन हाई रखिए, देते रहिए, बांटते रहिए, सीखते रहिए, ये प्रकृति एक ना एक दिन बैलेंस जरूर बराबर करेगी जी। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से अनुराग ऋषि जी अपना ज्ञान बांट रहे हैं आज इस चैनल पे, अपने चैनल पे। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। 5 चीजें बताइए आपने। पढ़ना है, लिखना है, मेडिटेशन करना है, ग्रेटिट्यूड का फीलिंग रखना है और अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है। वंडरफुल सर, बहुत सारा ज्ञान है सर, एक इंटरव्यू में कैसे समाएगा। जल्दी दोबारा मुलाकात करनी पड़ेगी, जरूर करनी पड़ेगी। आपके चैनल का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, ताकि आपकी जो बेहतरीन एजुकेशन है और जिस नीयत से आप देते हैं उसका लोग लाभ उठाएं। एक बार फिर दिल की गहराई से सभी व्यूअर्स की तरफ से अनुराग सर बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपकी बात को बीच में काट के इसको पकड़ने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि कई बार जब हम इन प्रैक्टिसेस को करते हैं तो आप लोगों की वाइब्रेशंस को फील कर जाते हैं, आप उनका ऑरा फील कर जाते हैं। अभी कुछ देर पहले राम सर से मुलाकात हुई, राम वर्मा जी से, अभी सुरेंद्र जी से मुलाकात हुई। तो आप देखेंगे कि जब भी कुछ लोग अपनी लाइफ में ये हायर वाइब्रेशंस के साथ है ना, आप उनको उनके अंदर, उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव में ये चीज़ें, ये वाइब्रेशंस देख पाएंगे, जो कि आज यहाँ पर इस मुलाकात में दिखी। तो उम्मीद करता हूँ ये वाइब्रेशन सर और बढ़ती रहें, इसी तरह से आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहें। बहुत खूबसूरत काम कर रहे हो सर। इस काम का जो रिवॉर्ड है वो मतलब वो आपके चेहरे की आभा को देख के फील किया जा सकता है, जो लोगों के प्यार और दुआओं के शक्ल में मिल रहा होगा ज़रूर। और मैं कहता हूँ ऐसे ही आप तरक्की करते रहो, लोग आते रहें, आपको सिखाते रहें, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच सर, ये छोटा सा जरूर उपहार व्यूअर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। सो ये थे अनुराग ऋषि जी, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, 7 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर। चैनल का लिंक हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप उस पर विजिट कीजिए, वीडियोस देखिए, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। स्पेशली सर की एक सीरीज़ आपको मिलेगी जिसमें बुक्स का रिव्यू करते हैं, और खुद उन्होंने पहली हैबिट बताई कि बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वो खुद कर रहे हैं वही बता रहे हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।